हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक है हमारा पार्लियामेंट जिसको हम लोग संसद भी कहते हैं। और जब इसको हम लोग स्टडी करते हैं ना तो इसको तीन हिस्सों में स्टडी करते हैं। एक तो हमें प्रेसिडेंट के रूप में स्टडी करते हैं, दूसरा है अपना राज्यसभा और तीसरा है अपना लोकसभा। तो जो प्रेसिडेंट है इन पे मैंने एक कायदे की वीडियो जो है वो बना रखी है, उसको आप लोग देख सकते हैं। और ये जो बात मैंने डायग्राम के रूप में आपको समझाई है, ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 यही बात कहता है कि पार्लियामेंट के तीन हिस्से होंगे, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। तो आइए राज्यसभा और लोकसभा के बारे में इस वीडियो में देखते हैं। बाकी प्रेसिडेंट के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो राज्यसभा की अगर मैं बात करता हूँ तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीट जो वर्तमान में फिक्स की गई हैं वो हैं 250 सीटें हैं, जिसमें से 238 जो हैं वो स्टेट और यूटी, यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लोग होंगे 238 जिसमें से। और बाकी जो बचे हुए 12 लोग हैं वो राष्ट्रपति चुनेंगे, या कह लीजिए प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं उन लोगों को। वो 12 लोग जो होते हैं ना वो महान, कोई भी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं जिनको जानबूझ करके लिया जाता है ताकि बढ़िया से कार्य प्रणाली सुचारू रूप से चलाई जा सके संसद की। तो ये सारी बातें हैं। और ये जो राज्यसभा के बारे में ये बातें डिक्लेयर करता है कि 250 सीटें होंगी, 268 स्टेट की होंगी, 238 स्टेट की होंगी और 12 प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट, ये सारी जो बातें हैं, ये सारी जो बात है वो आर्टिकल 80 की है, जिसको मैंने एक डायग्राम के रूप में आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। वर्तमान की अगर मैं बात करूं, एट प्रेजेंट जो है ना वो 250 सीटों पर पूरे सदस्य नहीं बैठे हुए हैं। वर्तमान में सिर्फ 245 सीटों पर ही सदस्य बैठे हुए हैं, जिसमें से 229 जो है वो स्टेट के हैं, मतलब 229। अच्छा, इनके जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनको सांसद कहा जाता है, तो मैं सांसद शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वर्तमान में 245 सांसद हैं, जिसमें से 229 स्टेट के हैं और 4 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश के हैं। और बाकी बचे कितने, 12। तो ये 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट चुन करके रखते हैं, तो इनको आप जोड़ेंगे तो वही 245 आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनका जो इलेक्शन होता है, चुनाव, वो कौन करता है, तो इनके इलेक्शन जो है ना, जितने आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, यानी कि जितनी स्टेट की विधानसभाएं होती हैं, हर स्टेट की विधानसभा है, तो हर स्टेट की जो विधानसभा है वही इनका इलेक्शन करती है। यानी आप चाहें कि हम राज्यसभा के सदस्य का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, कि जा करके वोट डालें, तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि इस इलेक्शन को इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं, जहां पर आम आदमी खुद जाकर के वोट करता है और जनता द्वारा एक सेवक चुना जाता है, वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है। जहां पर आपने जिस सेवक को चुना वो जाकर के वोट डालता है और उसके आधार पर एक नया व्यक्ति चुनाव जीतता है, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। तो ये बातें थी। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है वो कौन होंगे, तो चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, इनके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और ये जो है ना एक पदेन चेयरमैन होते हैं। एक पदेन चेयरमैन मतलब कि इनके अलावा और कोई उस पद पर नहीं रहेगा, यही पद, वाइस प्रेसिडेंट का पद ही फिक्स है राज्यसभा के चेयरमैन के लिए, इसीलिए एक्स ऑफिशियो कहते हैं, यानी एक पदेन। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा के बारे में जानते हैं। लोकसभा, देखिए लोकसभा के बारे में जितनी जानकारी है वो आपको आर्टिकल 81 में मिलती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की सीटें कितनी फिक्स की गई हैं, तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ मतलब कितने अधिक से अधिक लोग रह सकते हैं उसमें, या सांसद कितने हो सकते हैं, तो 552। लेकिन वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, वर्तमान की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्तमान में जो है वो टोटल 545 मेंबर ही हैं, जिसमें से 530 तो आपके स्टेट के हो जाते हैं, स्टेट के हैं 530 जो हैं। बचे हुए 13 वो आपके यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के। और बचे हुए जो 2 हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन उन लोगों को कहा जाता है, जैसे अंग्रेज यहाँ पर आए थे
और कुछ टाइम तक रहे भी, कुछ अंग्रेज यहीं पर रह गए तो उनको थोड़ा सा रिजर्वेशन दिया जाता है ताकि इन भारतीय समाज जो है बिल्कुल दबा करके उनको वो ना कर दे, हटा ही ना दे बिल्कुल, तो एंग्लो इंडियन वो होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बताना हो कि ड्यूरेशन क्या है, कार्यकाल, तो दोनों हाउसेस का ड्यूरेशन अलग अलग है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राज्यसभा की। तो देखिए राज्यसभा जो है ना, एक बात राज्यसभा के बारे में याद रखिए, ये कभी भंग नहीं होती। कभी भंग नहीं होती का मतलब ये है कि ये हमेशा चलती रहेगी, मतलब एक ऑफिस की तरह समझिए, जो ऑफिस चलता जाएगा, उसमें सदस्य आते जाएंगे जाते जाएंगे, लेकिन वो ऑफिस भंग नहीं होगा। लेकिन लोकसभा में क्या है, ऑफिस बना, पूरा ऑफिस भंग हुआ, 5 साल बाद फिर दूसरा ऑफिस बन गया, ये सिस्टम रहता है। लेकिन राज्यसभा में कभी भंग नहीं होते। हालांकि इनके 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते रहते हैं, 1/3 मेंबर जो है वो आपके रिटायर होते हैं हर 2 साल में, हर 2 साल में। तो इस तरीके से भाई नए लोगों को भी चांस मिलता है, ये एक बड़ी बात है। तो इसको इसीलिए ना इसको परमानेंट बॉडी भी कहा जाता है, राज्यसभा को परमानेंट परमानेंट बॉडी भी इसको कहते हैं। और अगर आपको जानना हो कि कितने साल तक राज्यसभा का ड्यूरेशन रहता है, तो 6 साल फिक्स किया गया है, मतलब 6 साल फिक्स किया गया है, लेकिन वही मेंबर 1/3 जो है हर 2 साल में रिटायर होते रहेंगे। 6 साल फिक्स मतलब 6 साल बाद भंग नहीं हो जाएगा, वो परमानेंट रहेगा। तो ये चीज़ है। और बाकी बात कुछ करते हैं। अच्छा, इसमें जो है राज्यसभा में एक प्रोसेस है, एक मिनट कुछ इशू है, हाँ, री इलेक्शन का। मतलब मान लीजिए कि आप एक बार आए और ऑफिस में बने रहे, फिर अपना आपका कार्यकाल खत्म हुआ और आप चले गए, तो जो है उसके बाद आप चाहें कि फिर से आप बन जाएं राज्यसभा के सांसद, तो आप बन सकते हैं, री इलेक्शन। अच्छा, ये जो 6 साल लिखा है मैंने, ये राज्यसभा के सदस्यों का है, मतलब राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 साल का रहेगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा की, तो लोकसभा जो है भैया हर 5 साल में इनका चुनाव होता है, हर 5 साल में नई सरकार बनती है, नया मंत्रिमंडल यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनता है। तो ये सीन रहता है 5 साल का। ठीक है, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस नहीं कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि परमानेंट हाउस है ये क्या है, क्या ये, तो आप कह देंगे कि ये परमानेंट हाउस जो है वो नहीं। अच्छा, आइए कुछ क्वालिफिकेशन जान लेते हैं जो आपके पास अगर हैं तो आप सीधा एमपी बन सकते हैं। क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी यानी कि सांसद। सांसद तो ऐसी क्या खासियत है जो अगर आप में है तो आप बिल्कुल एमपी बन सकते हैं, सांसद बन सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आप नागरिक होने चाहिए भारत के, सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना ही चाहिए। दूसरी बात आपकी ये है कि अगर आप मान लीजिए राज्यसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है ना वो 35 साल होनी चाहिए। और वैसे ही अगर आप लोकसभा के सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। तो इस बातों को आपको ध्यान में रखना है। तीसरी बात यह है कि कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आपका नहीं होना चाहिए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी कि यहाँ मैं लिख दूँ नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहाँ डीएम बने हुए हैं और उसके बाद सांसद के लिए आपने अप्लाई कर दिया, सांसद आप बन रहे हैं तो डीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। मतलब एक बार में एक ही जगह आप काम कर सकते हैं कुल मिला के। चौथी बात ये कि क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। खैर ये बात बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी लगती है, लेकिन ये मेंशन्ड है कि आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड जो है वो नहीं होना चाहिए। खैर इस विरोधाभासी को हम लोग रखते हैं इसमें क्योंकि ऐसा मेंशन है इसलिए। और एक बात और, कोई भी एक सांसद एक साथ अपना पैर दोनों में नहीं टिका सकता कि राज्यसभा में भी हो जाए लोकसभा में भी हो जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल फेल है। मतलब कि आप चाहें कि आप लोकसभा में भी रहें राज्यसभा में भी रहें तो ऐसा संभव नहीं है। तो ये सारी बातें थी पार्लियामेंट यानी संसद के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक पहुँची। तो इस वीडियो में हम लोग इसको इतना ही रखते हैं, आगे आने वाली वीडियोज़ में कुछ और टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।